घनघोर जंगल में भारत का सम्राट परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने राज्य सत्ता का त्याग करके और गंडकी नदी के जंगल में तपश्चर्या करते हैं। संध्या काल का समय है, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय एक हिरण का छोटा सा शावक जल में डूबते डूबते, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, भरत जी के पास पहुंचता है। भरत जी उस शावक को लेकर अपने साथ कुटिया में आ जाते हैं। कुटिया में आने के बाद भरत जी को उस शावक से, उस हिरण के छोटे से बच्चे से इतना लगाव हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि धीरे धीरे वो परमात्मा को भूल जाते हैं। प्रेम 3 प्रकार से इंसान को प्रेम का स्पर्श होता है। जहां तक प्रेम है ठीक है, प्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम जैसे जैसे गहराता जाए तब प्रेम से आसक्ति की अवस्था आ जाती है। प्रेम के बाद आसक्ति। आसक्ति मतलब एक बार आ तो सकती है लेकिन आने के बाद जा नहीं सकती है, वो आसक्ति है। और आसक्ति के बाद की जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम है व्यसन, जिसके लग जाने के बाद छोड़ना मुश्किल हो जाता है। भरत जी को उस हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। दिन रात उसका चिंतन करते रहते, रात दिन उसके विषय में सोचते रहते, रात दिन उसके विषय में ही उनके सोच की दिशा हो गई। जप तप यम नियम सब छूट गया। रात दिन उस हिरण की चिंता लगी रहती। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज वो हिरण कैसे आया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन संध्या काल का समय था, हिरनी सब अपने अपने स्थान को जा रही थी। उसी समय सारे हिरण गंडकी नदी में जल पी रहे थे और गंडकी नदी में जल पीते समय किसी हिरण ने शोर मचा दिया कि सिंह आ रहा है। अब सिंह का नाम सुनते ही सारे हिरण हिरनी इधर उधर दौड़कर भागने लग गए। उसी में एक गर्भवती हिरनी जो है वो भी जल पी रही थी। सिंह का नाम सुनते ही बहुत भयानक प्रकार से छलांग लगा करके और नदी से ऊपर कूदने के लिए जाती है। छलांग लगाने के क्रम में उसका गर्भ जो है वो निकल करके पानी में प्रवाहित हो जाता है। थोड़ी ही दूरी पे जाके हिरनी मर भी जाती है। वो बच्चा भरत जी लेकर आ रहे हैं और उसका लालन पालन भरत जी कर रहे हैं। लेकिन समस्या तब हुई, किसी को देना, लेकिन देने के बाद मैंने दिया है। एक समय मैंने उसकी बहुत मदद की, आज वो मेरी ओर देख नहीं रहा है। आप होते कौन है मेहनत करने वाले, मदद करने वाले? आपकी क्या लायकात है? आप कुबेर हैं? नहीं, आप कुबेर है नहीं। 2 लोटा जल भी अगर आप किसी को पिला रहे हैं तो वो आपके घर में किसी समय की गिरवी है। आप न वरुण है, ना आप कुबेर है, ना आप लक्ष्मी हैं कि किसी को धन दे सकते हैं। ये तो ईश्वर की बड़ी मेहरबानी कहना, ईश्वर ने आपको किसी को कुछ देने लायक बनाया है। बाकी दुनिया में कितने घूम रहे हैं महाराज। कोई मांगने आए तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि हे ईश्वर, तुमने मुझे देने लायक बनाया, मुझे उस जगह पे ला करके छोड़ा है जहां से मैं लोगों की मदद कर सकता हूं।
इसीलिए तुमने शायद मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। भरत जी सेवा कर रहे थे, वहां तक सब ठीक था, लेकिन सेवा के साथ आसक्ति हो गई, और आसक्ति ऐसी हो गई कि बाकी भगवान ही छूट गए, परमात्मा को ही भूल गए, और रात दिन उस हिरण के स्मरण में रहने लग गए। एक दिन सुबह सुबह का समय था, हिरनी बड़ी हो गई थी, कुटिया में से छलांग लगा करके निकल गई, और निकल करके पहुंच गई। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, भरत जी को चिंता हो रही थी आखिर कहाँ गई होगी, और उसी की चिंता करते करते अंत में भरत जी का शरीर छूट गया, दूसरे जन्म में हिरण हो गए। एक बात ध्यान रखिएगा, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ऐसा करने से ये पाप नष्ट हो जाते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि कर्म भुगतना पड़ता है, कर्म नष्ट नहीं होता है। आपने जैसा कर्म किया है वो किसी न किसी रूप में आपको भुगतना है। कर्म इंसान को भुगतना ही पड़ता है, ये बिल्कुल निश्चित है। अब महाराज क्या हुआ कि भले हिरण के रूप में जन्म हुआ, लेकिन हिरण के रूप में जन्म होने के बाद भी ठाकुर जी की कृपा कैसे हुई कि हिरण के रूप में भी पूर्व जन्म की पूरी बातें याद है, मेमोरी में है, और हिरण बनने के बाद भी भगवान के नाम को लेते रहे। तब तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ है, और नाम पड़ा है जड़ भरत। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय तक भाई भौजाई ने निर्वाह किया, और कुछ समय होने के बाद अब जब घर में काम नहीं करते तो घर में भी लोग भोजन नहीं देते, तो कभी भोजन कर लेते, कभी भूखे रह जाते। परमात्मा को याद करते करते परमात्मा के स्मरण में लीन रहते। गांव में जाकर के कहीं भी वृक्ष के पास ओटले पे बैठ जाते, परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाते। बस रात दिन यही चिंता थी कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरे हाथ से कोई खराब कर्म मत करवाना। अपने समय की प्रतीक्षा करने लग गए। समय बीतता गया, समय व्यतीत होता गया। महाराज राजा रघुगण ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, आत्मज्ञान लेने के लिए कपिल देव मुनि के पास जा रहे थे, पालकी में बैठ करके। पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। राजा रघुगण ने आदेश दिया, जाओ गांव में कोई अट्टा कट्टा पुरुष हो, उठा करके ले आओ। अट्टे कट्टे भरत जी, ऐसे ही जड़ भरत जी बैठे थे। राजा के आदमियों ने जड़ भरत जी को उठा लिया और उठा करके पालकी कंधे पे दे दी। पालकी का भार उठा करके, और जड़ भरत जी की स्थिति ही ऐसी थी। इसी स्थिति का नाम है जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सुख में भी मैं आपका हूँ, दुख में भी मैं आपका हूँ, जैसे रखो हे परमात्मा मैं आपका ही। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम मदद्भिरेव सत्यम स्थेय अमित्येव मे मतिः। हे परमात्मा आप मेरे हो, बस सिर्फ आप मेरे हो। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते
निर्वृश्य कर्म विवरये हरतोऽङ्गपापम् रूपं दृशां ऋषिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युतादिशतु चेत्त्वमपत्रपं मे। महाराज रहोगन राजा को कंधे पे उठाकर ले जा रहे हैं और कहीं भी चींटी आती झुक जाते, मक्खी आती हाथ यों यों करने लगते, कोई पक्षी सामने आ जाए खड़े रह जाते, बार बार पालकी को अनबैलेंस कर देते, राजा का सिर टकरा जाता पालकी में। राजा क्रोधित हुआ, 3 बार क्रोधित हुआ। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं, फांसी पे चढ़ाऊंगा। राजा ने कहा मैं राजा हूं, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा ने कहा हे ब्राह्मण, तुम भार उठाने से हिचक रहे हो, तुम्हें भार उठाना पड़ रहा है इसलिए मुझे कष्ट दे रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं भारतवर्ष का राजा रहुगण हूं। तुम्हारी क्या दशा होगी, पीढ़ियां याद करेगी तुम्हारी। जड़भरत जी ने विनम्रता से कहा कि महाराज भार मैंने कहां उठाया है, भार तो आपके भार को इस पालकी ने उठाया है, पालकी के भार को मेरे कंधों ने उठाया है। और कंधों ने नहीं, कंधा पीठ पे है, पीठ ने उठाया है। पीठ कमर पे है, कमर में उठाया है। कमर जंघे पे है, जंघा घुटन पे है, घुटन एड़ी पे है, एड़ी तलवे पे है, तलवा पृथ्वी पे है, पृथ्वी शेषनाग पे है और शेषनाग श्रीमन नारायण पे है। तो भार तो उस जगदीश्वर ने उठाया है। महाराज भार मैंने कहां उठाया? भार कोई कैसे उठा सकता है, किसका उठा सकता है महाराज? पालकी कंधे पे, कंधा पीठ पे, पीठ कमर पे, कमर जंघे पे, जंघा घुटन पे, घुटन तलवे पे, तलवा पृथ्वी पे, पृथ्वी शेषनाग के फन पे और शेषनाग नारायण के गोद में। इस पूरी पृथ्वी का भार किसने उठाया है? परम पिता परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण ने उठाया है। तुरंत जड़भरत जी को लगा कि मैं जिस ब्रह्म ज्ञान को, जिस आत्म ज्ञान को पाने के लिए किसी गुरु की तलाश में जा रहा हूं, वो सदगुरु तो यहाँ खड़े हैं। तुरंत ही पालकी से बाहर आए, चरण में गिर गए और गिरने के बाद पूछा कि महाराज आप कौन हैं? जड़भरत जी कहते हैं राजन, मैं वही हूं जिसके संग से तुम राजा बन गए और मैं हिरण बन गया। तू वही हिरण है, साधु संत के हाथ से हरे हरे घास को खा करके हिरण से संत का संग लगा तो राजा बन गया, और राजा को हिरण का संग लगा तो हिरण बन गया। बोला महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान दीजिए। बोले आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की कोई पुस्तक नहीं आती है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का कोई सत्संग नहीं आता है। बोले फिर ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? तो जाओ किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरण में बैठ जाओ, और जैसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरण में बैठोगे अपने आप ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो